मुंबई दहिसर पश्चिम शिवसेना प्रवक्त व माजी नगर सेविका शीतल मुकेश महात्रे शाखा क्रमांक 7 में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन खासकर श्रीकांत शिंदे के हाथों किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक उपस्थित रहे। जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन के मौके पर शीतल महात्रे की जन्मदिन के निमित्त सैकड़ों महिलाओं को 500 किलो शक्कर व जुट की बैग का वितरण किया गया। शीतल महात्रे ने बताया कि शिंदे गुट में जाने के बाद दहिसर मुंबई में यह पहला शाखा कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे के हाथों किया गया। उद्घाटन से पहले शिंदे गुट के सबसे नजदीकी माने जाने वाले विधायक प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में उनके बेटे राज सुर्वे व सैकड़ों शिव सैनिकों द्वारा बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। बाइक पर रैली के माध्यम से राज सुर्वे ने भगवा झंडा लहराते हुए खुली कार में शिवसेना का नारा लगाते रहे। श्रीकांत शिंदे उद्घाटन से पहले दहिसर शाखा 7 में मौजूद विट्ठल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद के साथ जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सभा में मौजूद स्थानीय रहवासियों को करीब 4 घंटे बाद शीतल महात्रे की तरफ से 1 किलो शक्कर व जूट की बैग भेंट की गई। हालांकि उद्घाटन से पहले श्रीकांत शिंदे करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचे थे। ये जनसंपर्क कार्यालय में वार्ड क्रमांक 7 में आज ओपन कर रही हूँ। खासदार जी डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी और प्रकाश सुर्वे जी जो आमदार है वो यहाँ पे उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब से हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ शिवसेना में जुड़ गए तो लोगों का सपोर्ट नहीं है उनको। आज अगर आप मेरे वार्ड में देखेंगे तो हज़ारों लोग सामने खड़े हैं, 2 घंटे से बैठे हैं। तो ये जो बातें फैलाई जा रही है कि शिंदे साहब के साथ कोई नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। शिंदे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उनके काम से बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने पहली बार पिछले 2.5 साल में पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री घूम घूम के रात को भी काम कर सकता है, ना कि घर में बैठ के खाली वीडियो पे बात कर सकता है। तई साखर वाटप के भी आयोजन है, उसके पीछे की मंशा क्या है? जी कल मेरा जन्मदिन था, तो कल जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमने शक्कर 500 किलो हम शक्कर उनको ये कर रहे हैं, वाटप कर रहे हैं। और उसके साथ जो जूट बैग्स है, प्लास्टिक यूज़ ना करें इसके लिए जूट बैग्स का भी हम आज वाटप कर रहे हैं। तो एक जन्मदिन के तोहफा हमारे मेरे नागरिकों को या मेरे मतदाताओं को मिलना चाहिए, ये उसके पीछे की एक इच्छा थी। अब उन्हें क्या संदेश देंगी जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग यह कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, या उन सैनिकों को जो सच में इस तरह से स्पीडी काम चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा, अब क्या संदेश है? देखिए, शिवसेना को शिवसेना रखने के लिए हमने एकनाथ शिंदे साहब का साथ में खड़े रहे। जो गद्दार बोल रहे हैं, जो विश्वासघात बोल रहे हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 2019 में जो प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ की युति आपने तोड़ी है और आपने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ महाविकास आघाड़ी की, तो मुझे लगता है गद्दारी और विश्वासघात मतदाताओं का पहले आपने किया है। तो दूसरों को बोलने से पहले आपने गिरेबान में झाँक के देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सब महिलाएं हैं, बहुत आप देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आई है, क्योंकि उनको पता है कि काम करने वाला कौन है और काम कैसे होता है। वो उन्होंने 1.5 महीने में देखा है। जो काम 1.5 साल में नहीं हुआ, 2.5 साल में नहीं हुआ, वो 1.5 महीने में काम हुआ। ऐसे कहा जाता है कि कोरोना में बहुत अच्छा ये सीएम साहब ने काम किया, लेकिन वो काम घर में बैठ के कर रहे थे। और शिव सैनिक है जिनके दम पे शिवसेना खड़ी है, जो मेरे साथ आज खड़े, उनकी वजह से ये काम हो रहा था। वो कोरोना में घूम रहे थे, घर घर घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे बिना डरे। तो मुझे लगता है कि शिवसेना ये शिव सैनिकों की है और सब शिव सैनिक अभी शिंदे साहब के साथ खड़े हैं। आपको एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद और पहले वाली जो शिवसेना थी उसमें क्या डिफरेंस लगता है? विचारों में लगता है या काम को लेकर लगता है, क्या लगता है आपको? शिंदे साहब, मुझे लगता है कि माननीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनकी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री एक शिवसैनिक बने।
और मुझे लगता है आज एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है, तो मुझे लगता है बाला साहब को ज़रूर उसके लिए बहुत अच्छा लगता होगा कि आज एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है। और रात को 12-12, 1-1 बजे तक ये आदमी काम करता है। आप कभी भी जाओ, वो लोगों का काम करने में व्यस्त रहते हैं। तो मुझे लगता है जो शिवसैनिक है, जो गट प्रमुख था, जो कैडर से ऊपर आया है, उसको पता है कि सर्वसामान्य लोगों का दुःख क्या है। तो मुझे लगता है एक सर्वसामान्यों का सरकार असं आपल्याला म्हणता येईल। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में तमाम तैयारियां होती है, आपकी तरफ से भी कोशिश। आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और इस कार्यालय में आप कब बैठेंगे? कार्यालय तो आज से हमने चालू किया है, जैसे उद्घाटन होगा हमने बैठना चालू कर दिया। और मुझे लगता है तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हम पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और कभी भी इलेक्शन हो जाए हम तैयार हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एक्शन ही काफ़ी है। जिस तरह से ढोल बज रहा है, जिस तरह से आवाज़ आ रहे हैं, वो समझ गए कि हमारा आवाज़ कहाँ तक जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।